जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर्यस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 26 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड। तो इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बेसिकली सॉल्व्ड एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुका हूं मैं आप लोगों के साथ। दो वीडियो दे चुका हूं जिसमें एक में मीडियन और एक में क्वार्टाइल को हमने डिस्कस किया था और साथ ही हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर दिए हैं और अब बारी है हमारे पास एक्सरसाइज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ एक्सरसाइज 26A। तो अगर आप इसमें नोटिस करें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस वाले डेटा गिवन है आपके पास और इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं मीडियन। तो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के दो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आने की कोशिश कीजिए क्योंकि सारे कंसेप्ट हमने वहाँ पे क्लियर करवाए हैं। जितने तरीके से वहाँ पे कंसेप्ट हमने क्लियर करवा रखे हैं उतने तरीके से यहाँ पे फिर हम नहीं बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट तो आपको कंसेप्ट बताया जाएगा बट डिटेलिंग में आपको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले याद दिलाऊंगा और कंसेप्ट करा दूंगा कि लाइक अगर हमारे पास ऑड का केस होता था, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते थे तो उसमें हम क्या करते थे n+1 डिवाइडेड बाय में 2 करते थे। n आप स्मॉल लिख लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इस वाले टर्म को हम मीडियन कहते थे। जब हमारे पास इवन आते थे तो इवन के केस में आपके पास दो केस बनते थे, पहला और दूसरा। एक तो होता था आप सीधा n/2 कर दें, एक होता था आपके पास सीधा n/2 टर्म निकाल दें और एक होता था n/2 में एक +1 कर दें, वो वाला टर्म आएगा। तो दो आते थे, फिर इन दोनों को हम प्लस करके और डिवाइड कर देते थे 2 से। ये सिंपल शॉर्ट तरीके में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम ऑड और इवन के केस में, ऑड और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में मीडियन को फाइंड आउट किया करते थे। तो पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, कहता है कि ये वाली चीज है ऑड इवन निकालने से पहले, है ना, आप कोई सा भी टर्म निकालने जा रहे हो उसको निकालने से पहले ही आपका जो काम रहता है वो रहता है बेसिकली क्या करने का, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। तो यहाँ पे जो हम अरेंज करने वाले हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूं मैं। तो इनमें से मैं कोई सा भी दो करवाऊंगा, एक ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का और एक इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, क्योंकि ऑलरेडी भी मैंने आप लोगों को करवा दिया और अब भी मैं करवा दे रहा हूं, है ना, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए। समझ में आ गई इतनी बात? तो मान लेते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो मानते हैं सबसे पहले छोटा वाला था ना, मैं काटते भी जाऊंगा, यहाँ पे 6 है तो 6 को उड़ा दिया। फिर क्या है आपके पास, यहाँ से 6 के बाद सबसे इससे बड़ा वाला कौन सा है, 9 है। चलिए 9 को उड़ा दीजिए, यहाँ पे लिखते जाता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े। 9 के बाद और क्या आ सकता है आपके पास, सॉरी उससे पहले 8 भी है तो इससे पहले हम 8 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है 8, उसके बाद फिर हम 9 पे जाएंगे। 10 है क्या, नहीं है। 11 नहीं, 12 नहीं, 13 है, यस है, 13 ले लिया हमने। फिर 14 है क्या, 14 नहीं है। फिर 15 है, यस 15 है, चलिए 15 ले लिया। 16 है, यस 16 ले लिया, ठीक है। 17 नहीं है। 18 है, यस 18 है तो 18 ले लिया। 19 कितने हैं, 19 है क्या, 19 नहीं है। 20 है, यस है तो 20 को उड़ा देंगे, ठीक है। ऐसे काटते जाइए, अदरवाइज कई बार क्या होता है हम एक आधे ऑब्जर्वेशन को छोड़ देते हैं, फिर हो जाता है हमसे गड़बड़। चलिए 20 तक पहुंच चुके हैं। 21 है क्या, यस 21 है। 22 भी है और लास्ट एक आपके पास 25 है। लीजिए सारे ऑब्जर्वेशंस लिख लिया। लास्ट में आपको काउंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कहीं हमने सच में एक आधे जबरदस्ती काट तो नहीं दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही थे पहले भी, अब भी 11 टर्म है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अच्छा 11 ऑब्जर्वेशन इट मीन्स n जो वैल्यू ऑड है, तो ऑड के केस में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, n+1/12 टर्म निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि 11 + 1 डिवाइडेड बाय में 2, तो ये वाला टर्म आएगा तो 11 1 12, 12/2 कितना आ गया, 6। तो 6th टर्म की बात कर रहा है ये। अब यहाँ पे बच्चे बोल देते हैं कि 6 मीडियन आ गया, ये बहुत बड़ी गलती होती है, तो ऐसा आप कभी भी ना करें। समझ में आ गई ना बात, ऐसा आप कभी भी ना करें। तो ये जो 6th आया है टर्म, वो कह रहा है कि यहाँ से आपको जो 6th टर्म मिलेगा वही आपके पास मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इनको अगर हम छोड़ दें तो ये जो होगा वो आपके पास मीडियन की कहानी होगी। सो आर मीडियन इज 18 फॉर द फर्स्ट पार्ट। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी तरह की किसी को भी प्रॉब्लम? यहाँ मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो 16 मिल रहा है, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने?
1 2 3 4 5, अरे 6 तो यहीं आ रहा है। अरे हाय, हमने गलत काउंट कर दिया ना। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तक छोड़ देंगे। ये वाला जो होगा हमारे पास 16 होगा वो मीडियन होगा। तो आंसर भी एक बार जरूर से मैच कर लीजिएगा, ताकि किसी तरह की जो हमें एक आधे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं उसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग ना आए। चलिए ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट का कहानी, है ना। अच्छा, ऑड के केस में हम सीधा बीच वाला ले लेते हैं। तो 11 थे तो 5 लेफ्ट साइड छोड़ दीजिए, 5 राइट साइड छोड़ दीजिए, बीच में बचेगा 1, तो बीच वाला हो गया, खत्म बात, ठीक है ना, मीडियन। अब लेते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें 10 ही टर्म हो या फिर 12 टर्म हो, बोले तो इवन नंबर ऑफ टर्म हो, है ना, सिर्फ 10 और 12 की बात नहीं करेंगे। लाइक इसमें अगर बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसी को उठा लेता हूँ, छोटा भी थर्ड पार्ट को, है ना, इस वाले को। तो चलिए इसकी बात करेंगे तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो 25 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 25 और यहाँ से काट दूंगा। फिर क्या है मेरे पास 27 है, चलिए 27 लिख दूंगा और इसको भी मैं काट दूंगा। फिर क्या है 28, तो 28 लिख दूंगा और यहाँ से भी काट दूंगा। फिर क्या आपके पास 31 है, तो 31 लिखूंगा, फिर 35 लिखूंगा, फिर 36 लिखूंगा और फिर 40 लिखूंगा। सारे को मैं यहाँ से उड़ा दूंगा और चेक कर लीजिएगा कि टोटल 8 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, देखा छोड़ दिया ना। तो यही रीजन है कि आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। 38 को छोड़ दिया मैंने, तो इसके बाद आपके पास 38 आ जाएगा। चलिए ये हो गया आपके पास। अब हमारे पास बात आती है कि इसमें इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो इस केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। इधर आप 3 छोड़ देंगे, इधर आप 3 छोड़ देंगे, जो 2 बचेंगे इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, मीडियन निकल जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। n/2, तो टोटल कितना है 8, तो 8/2, तो ये वाली टर्म लेनी है, फिर बीच में प्लस रखना है, फिर 8/2 में +1 करना है, फिर ये वाला टर्म लेना है और डिवाइडेड बाय में आपको 2 रखना है। तो छोटी सी चीज़ है, इसका मतलब हो गया 4th टर्म लेना है और 4th + 1 5, 5th टर्म लेना है और डिवाइडेड बाय में 2। तो 4th टर्म ये रहा, 5th टर्म ये रहा, आपको यही मिलेंगे ऑफ कोर्स, है ना, बीच में 2 टर्म मिलेंगे, इनको ऐड करें 3 3 6 और 6 66, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 33 क्या आ जाएगा आपके पास, इसका मीडियन निकल कर आ जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आपको मैंने एक ऑड वाला करवा दिया और एक इवन वाला करवा दिया, उसके बाद जितने भी बच जाते हैं सारे ऑड इवन वाले ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं आगे और नहीं करवाने वाला हूं, सारी चीजें बिल्कुल सेम होने वाली है आपके पास, सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये 4 पार्ट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है। चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 5 के पास। यस, क्वेश्चन नंबर 5 के पास लेकर चलता हूं मैं सीधा आप लोगों को। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो मेरे हिसाब से अगर आपको, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, अगर आपको इन क्वेश्चनों को भी करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार प्लीज कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम मिलता है तब तो ठीक है, कैलकुलेशन ठीक कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन सही है फिर तो भैया कंसेप्ट की बात है, और इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट के जो 2 वीडियो थे उसको आपने देखा ही नहीं है। समझ में आती है ना बात, आपने उसको देखा ही नहीं है, और जब देखा ही नहीं है तो भैया समझ में कैसे आएगा। तो उसके लिए आपको लास्ट के जो 2 वीडियो हैं उसको देखना ही पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के पास लेकर चलता हूँ। इसके पास हमारे 2 पार्ट हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखते हैं 11 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 18 है, फिर x + 4 है, फिर 30 है, फिर 32 है, फिर 35 है, फिर 41 है। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड हैं और इनके जो मीन है, सॉरी मीडियन 24 है। अब की बार आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन है, समझिएगा। अब की बार जो आपके पास मीडियन है वो ऑलरेडी गिवन है, कितना आपके पास 24 है। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। यस, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यार x की वैल्यू अब कैसे निकाला जाए, देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें मीडियन दिया है, अच्छी बात है, लेकिन हम जो मीडियन निकालेंगे ना वो 100% x के टर्म वाली आएगी। अब चीज़ों को समझिएगा कैसे आएगी। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें ये फर्स्ट पार्ट है, 5th का फर्स्ट पार्ट है, समझिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म्स हैं। 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, बीच में एक टर्म मिलेगा, वही आपके पास मीडियन होगा। मीडियन की जगह आप x + 4 रखिए, इक्वल टू 24 है, 4 उधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगी, और यही आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ चुकी है।
अब बात आती है फॉर्मूले से, अब निकाल कर दिखाएंगे x+4 मीडियन x+4 कैसे आया। तो आप क्या करेंगे, n बोले तो कितने है, 9 है, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10/2 है ना, n+1/2 तो फिफ्थ टर्म आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म क्या होगा, मीडियन होगा। तो फिफ्थ टर्म क्या है, x+4 = 24, क्योंकि मीडियन मैंने निकाल लिया और मीडियन 24 दे रखा है, तो दोनों को इक्वल रखे, x की वैल्यू आपको क्या करना है, निकाल देना। ये तो ऑड वाला केस हो गया। चलिए एक इवन वाला भी ले लेते हैं, जो कि आपके सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर मैं यहाँ की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थे, ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा कुछ दिया जाएगा ना तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देंगे, वो आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं मालूम तो कैसे पता रहेगा, है ना। ओके तो कुछ इस तरह की कहानी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में 31, 36, 38, 42। यहाँ से फिर से हमें x की वैल्यू निकालनी है, और इस केस में आपके पास जो मीडियन है वो 28 है। इस केस में जो आपके पास मीडियन है वो आपके पास 28 है। तो चलिए मीडियन की बात कर लेते हैं हम। अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो सिंपल वही करेंगे, इवन का केस है तो एक तो n/2 निकालेंगे, n/2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ इसको दो टर्म नहीं समझना, प्लस में आता है एक ही टर्म होता है, ये वाला पूरा टर्म जो है ना एक है, कॉमा सेपरेट करता है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 टर्म है, तो n/2 करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा, फिर एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 6 टर्म आ जाएगा डिवाइडेड बाय में 2, और यही आपके पास मीडियन होगा। और मीडियन कितना दे रखा है 28, फिफ्थ टर्म कितना है, ये है x+1, सिक्स टर्म कितना है x+3 और डिवाइडेड बाय में 2 = 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके नीचे 1 लेके, इस पूरे को 1 से करेंगे तो x 2x प्लस का 4 आ जाएगा, और इक्वल टू में इसे इसको करेंगे तो 56 आ जाएगा, 28 दूना 56। समझ में आ गई बात। 4 उधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा 2x = 56 माइनस का 4 आ जाएगा 2x = 52, और x की वैल्यू कितना बन गया 26, 2 से डिवाइड करने के बाद, तो x की वैल्यू 26 निकल कर आ जाएगा आपके पास। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए अभी जो आपको मैंने समझाया ऑड और इवन का केस वही तो लगाया, कुछ अलग से कुछ थोड़ी लाया मैंने इसमें। आपको बार बार फॉर्मूले जरूर लिख कर दिखाना है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ कई बार, है ना, इस बार भी नहीं लिखा था मैंने, लेकिन मैं बताते जरूर जा रहा हूँ। तो कभी भी जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को, है ना, टेस्ट पेपर में, असेसमेंट में, किसी भी आपके में उसमें अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपको उसमें फुल डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना होता है कि आपने क्या किया है, कौन से फॉर्मूले यूज किए, एवरीथिंग, है ना, विद स्टेटमेंट। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये थे सिंपल ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पे कि किस तरीके की कहानी होगी। अब हम आगे की बात करेंगे और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब आपके पास डिस्क्रीट वाले आएंगे जहाँ पे आपके पास वेरिएट भी गिवन होंगे और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होंगे सिंपली, है ना। डिस्क्रीट वाले में, है ना, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी वाले टेबल वाले होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास एक तो आपके पास वेट है कुछ केजी में है आपके पास, ठीक है ना, सारे के सारे केजी में। तो ये 45 है, फिर 46 है, 48 है, फिर 50 है, फिर 52 है, फिर 54 है, फिर 55 है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये 8 है, ये 5 है, फिर ये 6 है, फिर ये 9 है, फिर ये 7 है, फिर ये 4 है, और फिर आपके पास यहाँ पे 2 है। और हमसे बोला है कि आप हमें मीडियन निकाल कर दीजिए। क्या निकाल कर दीजिए, आप हमें मीडियन निकाल कर दीजिए। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, जो जो स्टेप्स हमने सॉल्व एग्जांपल्स को करने के लिए जो कंसेप्ट बता रहा था उस टाइम पे करवाया था, याद कीजिए, उसी स्टेप्स को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं और कुछ अलग बात नहीं करेंगे। तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है ये जो वेट होते हैं, ये जो क्लास मार्क्स होते हैं, ये जो वेरिएट होते हैं, ये जो एक्स की वैल्यू होते हैं, उसको आप अरेंज करना होता है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम जो अरेंज करेंगे वो किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आपको मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में अरेंज कर सकते हैं, बट डिसेंडिंग के केस में फिर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो आप कृपया करके डिसेंडिंग में ना करें वरना आप कर देंगे गलत। इस बात को ध्यान रखना है। और डिस्क्रीट वाले में तो खासकर मत कीजिएगा, है ना। वैसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन वाले में आप कर भी सकते हैं जो इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपने डिसेंडिंग में कर दिया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उल्टा प्रोसेस चलने लगता है, फिर आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, अगर आप नोटिस करें तो, याद कीजिए, करवाया था ना, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और ये पहले से अरेंज्ड है, तो एक छोटा सा काम तो इन्होंने हमें पहले ही करके दे दिया। आगे की बात करेंगे तो हमें निकालना पड़ता था इसमें CF। क्या करना पड़ता था हमें, CF, जिसको हम कहते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे की बात करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, फर्स्ट टर्म वैसे ही रखते थे, उसमें नेक्स्ट वाले को ऐड कर देते, उसमें नेक्स्ट वाले को ऐड कर देते थे, इसमें नेक्स्ट वाले को ऐड कर देते थे, इसमें नेक्स्ट वाले को ऐड कर देते थे, इसमें नेक्स्ट वाले को ऐड कर देते थे, और फिर इसको इसमें नेक्स्ट वाले को ऐड कर देते थे। 2 है 21 है 2 है ना, तो कितना आ जाता था आपके पास 41 आ गया। उसके बाद का क्या काम होता है याद कीजिए, यही आपके पास एन का काम करता था, और इसी को कहते हैं हम कि ये ऑड है या फिर इवन है। अच्छा, अगर ऑड है आपके पास तो जो मीडियन निकलता था याद कीजिए वो होता था n + 1 डिवाइडेड बाय में 12th टर्म, तो याद आएगा 21 प्लस का, सॉरी 21 कैसे आ गया 41 है ना, 41 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में 2, और ये ओवरऑल निकल कर आ जाएगा 21th टर्म है ना, 21st टर्म निकालना है बेसिकली। तो ये आपके पास 21 की बात करेगा। अब इस 21 को आपको चेक करना रहता था CF में, याद कीजिए तो किन दो बेसिकली टर्म के बीच में आ रहा है, देख लीजिए इसके और इसके बीच में आएगा, 19 के बाद ही आने वाला है, तो नीचे वाला इंटरवल लेना होता था, और उसमें ये जो होता था आपके पास वेट, क्योंकि हमें वेट निकालना है, मीडियन वेट निकालना है, सो 50 kg विल बी द मीडियन वेट। खत्म बात। देखिए कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है, डन है। चलिए आगे की बात करते हैं हम, और आगे की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी बात करेंगे भाई, छोटी छोटी बात करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। इसमें जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो हैं आपके पास, जस्ट लेट मी चेक, ए भाई पलट जाओ यार, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 तक है ना, 13 क्वेश्चन है टोटल, सारे के सारे हम इसी वीडियो में बेसिकली उड़ा देंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और इसमें आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा वेरिएट है आपके पास, 17 है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर 22 है, फिर 30 है, और फिर 25 है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, बोले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के नाम से दिया हुआ है, सॉरी ये 5 है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट था 5 है, ये 9 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 10 है, और फिर ये 6 है। अब अपने को मीडियन निकालने के लिए कहा गया है, तो जैसा कि पहले वाले स्टेप हमने फॉलो करे थे, वही वाले स्टेप हमें यहाँ पे भी फॉलो करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो मुझे इतने का कोई काम नहीं रहेगा जब मैं इसको नए तरीके से अरेंज कर लूँगा। तो सबसे पहले छोटा वाला 15, फिर क्या आपके पास 17, फिर क्या है 20, फिर क्या है 22, फिर क्या है 25, फिर क्या है 30। समझ में आती बात, इसको x बोल दीजिए और दूसरा f लिख दीजिए। 17 का कितना है 5, ध्यान रखिएगा। अच्छा 15 वाला पहले लिखिएगा 3 है, 15 वाले का कितना आपके पास 3 है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। 17 का 5 है, 20 का 9 है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वही आप लिखेंगे, अलग नहीं, ठीक है ना। 25 का 6 है और 30 का 10 है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब आगे की कहानी सेम है आपके पास। अब आपको क्या करना है CF निकालना है, और CF निकालने के लिए आपको मालूम है 3 को ऐसे छोड़ूंगा, इसमें नेक्स्ट को ऐड कर दूंगा, 3 5 8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें ऐड करूंगा 17 4 21 और 6 27 और 10 37 आ जाएगा। फिर से वही ऑड नंबर आ चुका है आपके पास। तो n की वैल्यू 37 प्लस का 1 करूंगा डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, 38/2 होगा, तो 19th टर्म आएगा। 19th में इधर कहीं पे नोटिस करूंगा तो इसके और इसके बीच में आएगा, तो नीचे वाला लाऊंगा तो ये 22 जो होगा, 22 जो होगा वो आपके पास मीडियन निकल कर आ जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। सिंपल सी कहानी थी आपके पास, बोलिए हाँ या नहीं। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 8 के पास, ठीक है ना। चलिए तो छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो वहाँ पे आपको दिखेगा 50% वर एग्जामिन्ड थ्रू एक्सरे एंड ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड अंडर। तो एक्सरे के थ्रू पता लगाया गया है डायमीटर ऑफ हार्ट, किसके हार्ट का डायमीटर क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 है ना, डायमीटर को मैं जनरली x बोल देता हूँ, है ना। और वो है आपके पास 120, फिर 121, 122, फिर 123, 124 और 125। उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट है उसको मैं फ्रीक्वेंसी के नाम से बुला देता हूँ। 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 10 है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। सिंपल है ना, डन है। चलिए अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकालने के लिए कही गई हैं। उसमें जो पहला है वो मीन ऑफ द क्या कहते हैं इसको, द मीन डायमीटर ऑफ हार्ट,
मतलब डायमीटर का जो मीन निकल कर आएगा, एक एवरेज वैल्यू जो निकल कर आएगी इन सब का, वो कितना निकल कर आने वाला है, वो चीज़ बताना है आपको। अब समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। एक तो मीन निकालने को बोला जो मैंने आपको ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी करवा दिया है ना, इस चैप्टर में नहीं, इससे पहले वाले से पहले वाले में। समझ में आ रही बात है ना। शायद चैप्टर में 24 था मीन का ना, मेरे को याद नहीं, बट ठीक है, आप लोगों को याद करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर था, वहाँ पे हमने आपको मीन 3 मेथड से करवाए। एक डायरेक्ट मेथड था, एक अज्यूम्ड मीन मेथड था, और एक स्टेप डेविएशन मेथड था। अज्यूम्ड मीन मेथड को शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते थे। अब आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव स्पेसिफाइड द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मीन। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मैं जो जनरली यूज करता हूँ डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड यूज कर लेता हूँ, है ना। कर सकते हैं तीनों में से कोई सा भी, आपकी मर्जी है। तो डायरेक्ट मेथड का जो मीन निकालने का फॉर्मूला रहता है वो सिंपल रहता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना रहता है। अब एफ आई एक्स आई के लिए अपने को एक्स आई निकालने की जरूरत पड़ेगी, और ये एक्स आई है और ये एफ आई है, ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, एफ आई एक्स आई चाहिए तो एक नया कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी एफ आई और एक्स आई की, तो इनको मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं बड़े बड़े, है ना। चलिए, तो अगर मैं नंबर्स की, अरे भाई क्या खुल गया, अरे 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 फिर से वही खुल गया, कैलकुलेटर आ जाओ। चलो, तो यहाँ से आ गया 12 25 60 600 आ जाएगा ये तो, है ना। ये तो आ गया आपके पास 600 ऐड करने के बाद, फिर 121 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 968 हो जाएगा, 968 हो जाएगा, 122 मल्टीप्लाई 12, 122 मल्टीप्लाई 12, 1464। अच्छा, मीन निकालने के लिए आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं होता कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, वो मीडियन के केस में ही होता है। बस समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 123 9, 123 फिर मल्टीप्लाइड बाय 9, 1107, ये आ जाएगा आपके पास 1107, 1107 ऐसे लिख देते हैं। 124 और 6, 124 मल्टीप्लाई 6 744, उसके बाद ये आ जाएगा 1250 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। बोलिए किस तरह की कोई ऊपर प्रॉब्लम भाई, नहीं ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ काम करना होता था, इन सबको ऐड करना होता था। मैं ऐड कर देता हूँ कैलकुलेटर का यूज करके फटाफट। पहले तो 600 है, फिर 968 है, फिर प्लस में 968 है, फिर प्लस में 1464 है, 1464 है, फिर प्लस में 1107 है, फिर प्लस में कितना है 744 है, फिर प्लस में कितना है 1250 है, कितना आ गया 6133। तो आ गया आपके पास 6133, और इनको भी ऐड करना, 8 5 13 12 25 और 9 34 या 40 10 50 आ गया। अब फटाफट ऐड कर दीजिए, 6130 ऐड कर ही दिया, डिवाइड कर दिया बेसिकली यहाँ पे रख के, है ना। सिग्मा का मतलब मालूम है ना, सबमिशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पहले से भाई ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, 50 से। तो आप जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं तो 122.66 आ जाएगा। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये mm में था तो ये भी आपके पास mm में ही आने वाला है, और ये मीन डायमीटर है आपके पास सारे पेशेंट के हिसाब से, एवरेज डायमीटर, है ना। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, एक्चुअल में है क्या उस चीज़ को समझाते हैं। अगर 120 mm है, किसी भी 5 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके डायमीटर का जो हार्ट का जो डायमीटर है वो 120 mm था, उसी तरह से 121 mm था 8 पेशेंट के, वैसे करके ऐसे सारे डेटा के बनते हैं। तो हमें एक एवरेज बताना था कि अगर मैं एक एवरेज बताता हूँ कि सारे का लगभग कितना हो रहा होगा, तो वो हो गया आपके पास 122.66। ये एक आपके पास एवरेज डायमीटर ऑफ हार्ट निकाल कर हमने दे दिया। नेक्स्ट आपके पास मीडियन डायमीटर ऑफ द हार्ट। अब आपके बार क्या करना है, आपको मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए याद कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी असेंडिंग में है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफ से हम सीधा लेकर जाएंगे कहाँ पे, सी एफ पे। तो 5 ऐसे छोड़ेंगे, 8 5 फिर 13 होगा, 12 25 हो जाएगा, 25 9 34 हो जाएगा, 34 और 6 40 हो जाएगा, 40 और 10 50 हो जाएगा। टोटल एन की वैल्यू कितनी आई 50। अब 50 के केस में क्या है, 50 जो है वो इवन नंबर है बेसिकली। जब इवन नंबर होता है तो n/12th टर्म निकालते हैं, फिर प्लस में n/2 + 1th टर्म निकालते हैं, ये वाला आपके पास n है, और पूरे के नीचे आपके पास डिवाइड कर देते थे 2 से। n/2 मतलब 25 आ जाएगा ना, n 50 है भाई, है ना। और एक और ऐड कर देंगे तो 51th टर्म आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 25th और सॉरी क्या कर दिए भाई,
एक ऐड करना है, 26 टर्म हो जाएगा। 25 चेक करेंगे तो एग्जैक्टली यही है, तो 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 122 आ गया। चलिए प्लस में 26, तो इससे अगले वाले में जाएगा तो ये 123 आ जाएगा। चलिए इनको ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना 1 1 200, 22 23 44 45 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार में, दो बार में, दो बार में 0.5, तो 122.5 आ गया आपके पास मीडियन। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम बताइए भाई। सिंपल है, डेटा नॉर्मल है, खत्म बात, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी। अब आगे की बात करते हैं। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया हुआ आगे। अब अभी तक जो हम कर रहे थे क्वेश्चन वो थे मीडियन के बेस्ड पे, और अब जो चीज़ें आने वाले हैं आपके पास वो ऑफकोर्स मीडियन वीडियन के बेस्ड पे होंगे ही होंगे, क्योंकि मीडियन हमने करवा दी इसीलिए। अच्छा, इसमें मीन का क्वेश्चन देने का क्या लॉजिक था? यस, लॉजिक ये था कि आप कहीं भूल तो नहीं कि पिछले वाले चैप्टर को, बस सिर्फ इतनी सी कहानी को ध्यान में रखते हुए एक बीच में छोटा सा पॉइंट बना के डाल दिया कि फाइंड मीन डायमीटर ऑफ हार्ट। समझ में आ गई बात, इतनी बात, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे की बात में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे आपके पास 15 स्टूडेंट्स हैं और जिनके बीच में हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो वो है आपके पास 14 है, फिर 20 है, फिर आपके पास 8 है, फिर 17 है, फिर 25 है, फिर 27 है, फिर 20 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 19 है, फिर 17 है, फिर 30 है, और फिर आपके पास 6 है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें जो आपके पास निकालने के लिए कहा गया है वो है आपके पास मीडियन। क्या निकालने के लिए कहा गया आपके पास? मीडियन। तो मीडियन आपको पता ही है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर को मांगता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला जो आने वाला है वो क्या आपके पास? 0। तो इसको उड़ा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0। 0 के बाद इससे बड़ा जो नंबर आने वाला है वो 5 आने वाला है, तो 5 लिखेंगे, उड़ा दिया। 5 के बाद क्या है? 6। यस, तो 6 ले लेते हैं हम, तो इस 6 को ले लेंगे। क्या 7 है हमारे पास? नहीं है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 है, तो 14 ले लेते हैं। 15 नहीं है, 16, हाँ 16 है, तो 16 ले लेंगे। 17 2 बार है, वो भी 17 आपके पास 2 बार है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक है। 18, अच्छा 8 भी था, सॉरी, यहाँ पे आपके पास 8 नहीं कह के निकल जाता हूँ। चलो भाई, इसीलिए आपको क्या करना है? गोला लगा लेना ताकि कोई छूटे ना। 17 2 बार थे, हमने लिख दिए। 18 है क्या? नहीं है। फिर 19 है, तो 19 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर आपके पास 20 जो है फिर से 2 बार है, तो 20 हम 2 बार लिखेंगे। जितने बार होंगे उतने बार लिखने आपको, ठीक है ना। चलिए 20 भी ले लिया। अब क्या बचा? 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 24 25 है आपके पास सीधा। 25 वो भी 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे। फिर क्या आपके पास? 26 नहीं है, 27 हाँ है ना, 2 बार है। 27 2 बार है, 1 बार, सिर्फ एक ही बार। फिर क्या आपके पास? 30 है। अब काउंट कर लेंगे हम कि क्या जितने पहले थे उतना ही अब भी है या फिर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, बिल्कुल सही है। चलिए हमने सारे डेटा लिख ही लिए हैं। अब मीडियन निकालना है, और आपको मीडियन के बारे में सारी चीज़ें ऑलरेडी पता ही है। क्या करना रहता है? बच्चा 15 है तो 7 इधर छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 2 2 4 2 6 1 7, तो 17 हो गया आपके पास मीडियन, जो 8th टर्म आएगा। वैसे भी पता है आपको n+1/2 टर्म निकालूंगा मैं। n 15 1 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 8th टर्म, तो 8th टर्म आपके पास मीडियन निकल कर आ जाएगा। और यही आपके पास फर्स्ट पार्ट का जो है वो आंसर है। दूसरा कहता है आपके पास लोअर क्वार्टाइल बताइए। आई हाई, अब यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। चीज़ों को समझिए कि लोअर क्वार्टाइल कैसे निकलता है, ठीक है। अब आपके पास जो होता था लोअर क्वार्टाइल, वो सिंपल कुछ इस तरह से होता था, समझिएगा चीज़ों को, इस तरह से होता था लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम कहते थे Q1। ये तो फर्स्ट पार्ट था मीडियन का, ये था आपके पास सेकंड पार्ट मीडियन का। लोअर क्वार्टाइल किसका है? अच्छा, ये लोअर क्वार्टाइल ऑड के केस में भी बन सकता है और इवन के केस में अभी हमारे पास क्या ऑड का केस है। तो जब लोअर क्वार्टाइल जब ऑड का केस होता है तो उस केस में हम निकालते हैं n+1/4 टर्म। बस ये कहानी लगानी है और कुछ नहीं। जब इवन के केस में होता तो सिर्फ n/4 होता था और कुछ नहीं,
सिर्फ n/4 होता था। और जब हमें अपर क्वार्टाइल निकालना होता है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे अपर क्वार्टाइल ही पूछेंगे, जिसको हम Q3 कहते थे, याद कीजिए। समझ में आती है नहीं इतनी बात, जिसको हम Q3 कहते थे। ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q3 है, और ये ऑड के ही केस में निकाल रहा हूँ बेसिकली। ऑड के केस में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, ये 3 टाइम्स हो जाता है और कुछ नहीं, n+1/4 टर्म, ये सिर्फ 3 टाइम्स हो जाता है, खत्म बात। समझ में आ गई नहीं इतनी बात, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, n+1/4 टर्म निकालना है। तो n कितना है, 15, 15 एक 16/4, तो फोर्थ टर्म की बात करेगा वो। यहाँ 15 रखा, 15 एक 16, 16/4, तो कितना आया, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है ना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, लोअर क्वार्टाइल Q1 की वैल्यू। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ये करवा रखा है ना, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन, याद कीजिए। समझ में आती नहीं इतनी बात, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 3 टाइम्स कर देंगे भाई, तो 4 थी, अब 12th टर्म आ जाएगा इसमें, है ना। ये चीज़ तो वही आएगी, 4 आएगी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12th टर्म। अब यहाँ से 12th टर्म देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 आ गया, तो 25 आपके पास Q3 निकल के आ जाएगा। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना। लोअर क्वार्टाइल हो गया, और यहाँ से आपके पास अपर क्वार्टाइल भी हो गया। नेक्स्ट निकालना इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। एक आपको सिंपली रेंज पूछ सकता था, ठीक है, रेंज की रेंज क्या होता है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बिगेस्ट माइनस स्मॉलर, सबसे लार्जर वैल्यू और उसमें से माइनस कर देंगे स्मॉलर वैल्यू, तो वही आपके पास रेंज होता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात कर रहा है वो, इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखिएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज की जब बात करता है तो वो सिर्फ क्वार्टाइल के बीच के डिफरेंस पूछता है, बड़े में से छोटे। यहाँ पे भी बड़े में से छोटे का मतलब होता है सिंपल रेंज का मतलब, लेकिन वो ऑब्जर्वेशंस की बात करता है। लेकिन जब वो इंटर क्वार्टाइल मतलब क्वार्टाइल के अंदर के रेंज पूछ रहा है, तो Q1 और Q3 को आप माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को। इस बात को आपको ध्यान रखना है, Q3 माइनस Q1, जनरली हमेशा ऐसा ही डाटा आपको मिलेगा, Q3 बड़ा ही मिलेगा, Q1 छोटा ही मिलेगा। 25 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 17। तो ये कहानी आपके पास निकल कर आ जाएगी। इसी में आपके पास सेमी लगा देगा, सेमी। तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, है ना, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो 17/2 ये जो निकाल कर रखोगे ना इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 8.5 निकल कर आ जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, नहीं ना, सिंपल है, डन है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, क्लियर होती है बात। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा उसमें खास बात होगा। बताइए क्या खास बात होगा, सारी चीजें यही निकालनी होगी। वो ऑड के केस में है ये सारी चीजें, और अब की बार किस में पूछेंगे आपसे, इवन के केस में, और कुछ अलग नहीं होगा। तो उसको भी मैं करवा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए। एक बार तो सॉल्व एग्जाम्पल में मैंने करवा ही दिया था, और एक बार मैं अब यहाँ पे और करवा देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। यस, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 ही है ना, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चलिए, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, डेटा कहाँ है, डेटा बाद में लिखा है, पहले क्वेश्चन लिख दिया। चलिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। तो 8 फिर 2, उसके बाद कितना है, 26 13 18, 26 से 13 है, फिर 18। पक्का ये इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर का ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा भी नहीं। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हो गया ना इवन नंबर, मालूम है ना। चलिए, अब सबसे पहला काम क्या रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन देखने से पहले डेटा को देखकर उसको फटाफट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देने का है, ठीक है। चलिए, अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं 0 लिखूंगा। 0 से बड़ा 2 है तो 2 लिखूंगा मैं। फिर 2 से बड़ा कौन सा है, 6 है, 5 है भाई, तो 5 लिखूंगा। फिर कौन है, 6 है, 6 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, 16 है, 6 तो है ही नहीं, है ना। 6 नहीं है ना, जस्ट लेट मी चेक, 6 नहीं है। चलिए, तो 5 हो गया, फिर 8 लिख लेंगे भाई, तो 8 लिख लेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, 9 है तो 9 लिख लेंगे। चलिए भाई, आगे की बात करते हैं।
10, 11, 12, 13 लिख लेंगे हम, है ना। यहाँ से 13 को उड़ा देते हैं, फिर 14, 15, 14 लिख लेते हैं हम, है ना। फिर 15, 16 लिख लेते हैं हम, 16 लिख दिया, फिर 18 लिख देते हैं, फिर 19 लिख देते हैं, है ना। 18 लिख दिया, 19 लिख दिया, 20, 21, 22, 23 लिख देते हैं, और फिर 26 लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे डेटा लिख दिया हमने। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो ही चुका है, तो अब चेक कर लेते हैं क्या क्या निकालने। वही 5 से 6 चीज़ें निकालनी होंगी। इसमें पूछा आपके पास मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी क्वार्टाइल रेंज। तो वही सारी चीज़ें निकाल देते हैं। सबसे पहले रेंज निकाल देते हैं हम। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो 26 माइनस 0 कितना आएगा, 26 आएगा। मान लेते हैं 1 नंबर में ये निकालना था, 2 नंबर में मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए मालूम है ना क्या करेंगे, इवन नंबर के केस में n/2 वेथ टर्म और प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाय में 2। n कितना है 12, 12/2 6th टर्म, तो 6th टर्म और ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 7th टर्म डिवाइडेड बाय में 2। 6th टर्म क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 और ये क्या आएगा आपके पास 14 और डिवाइडेड बाय में 2, 27/2 कितना आ जाएगा 13.5। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। आंसर सही है ना, आंसर बिल्कुल सही, मीडियन निकाल दिया। तीसरे में आपके पास लोअर क्वार्टाइल पूछेंगे, बोले तो Q1। फिर क्या पूछेंगे चौथे में आपके पास अपर क्वार्टाइल, बोले तो Q2, है ना। 5th नंबर में क्या पूछेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। और 6th पार्ट में पूछेंगे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। आपको फुल फॉर्म में लिख लेना कि उसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा Q1 है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर के केस में जो हम निकालते थे क्वार्टाइल, है ना, Q1 वो निकलता था n/4 से, है ना। बड़ा n छोटा n कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो n/4 टर्म, n/4 टर्म की बात करते हैं। n कितना है 12 है, डिवाइडेड बाय में 4 कितना आया 3rd टर्म, 3 आया ना। तो 3rd टर्म लिख लेंगे हम 1, 2, 3 तो 5 आ जाएगा, खत्म बात। चलिए आगे की बात करते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना होता है जब अपर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं। Q3 है सॉरी, तो ये आ जाएगा कितना 3 और 3 9th टर्म की बात करेगा तो 9th टर्म क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 18 आ जाएगा, है ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब इसको माइनस करना है, Q3 माइनस का Q1, 18 माइनस का 5 कितना आया 13। और नेक्स्ट कितना करना होता है 13/2 सेम मेरा था ना, आधा करना होता है 6.5। लीजिए इतनी छोटी सी चीज़ें रहती हैं आपके पास, है ना। इतने छोटे छोटे बच्चे से क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कहा जाता है। आगे की बात करते हैं अब हम, बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करेंगे तो नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे। और अब हमारे पास 11, 12 और 13 हमारे पास 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। इन 3 क्वेश्चंस को और हम उड़ा देंगे तो हमारा जो काम है वो एक्सरसाइज 26A का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, वही सारी चीज़ें निकालनी है आपको और कुछ नहीं है। तो 11 पार्ट में वेरिएट दे रखा है आपके पास 13 है, फिर 15 है, 18 है, 20 है, 22 है, फिर 24 है और फिर आपके पास 25 है। और फिर यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में आपके पास 6 नंबर में है, 4 नंबर में, 11 नंबर में, 9 नंबर में, 16 नंबर में, 12 नंबर में और 2 नंबर में। बस ये कहानी है आपके पास। अब यहाँ से आपके पास क्या निकालने के लिए बोला, सबसे पहले तो निकालने को कहा है मीडियन। अब मीडियन के लिए किस में अरेंज होना चाहिए, ऑफ कोर्स किस में अरेंज होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप नोटिस करें तो ऑलरेडी अरेंज हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो CF निकालूंगा। ऑफ कोर्स क्या करूँगा मैं यहाँ पे CF निकालूंगा। समझ में आ गई ना बात इतनी। चलिए CF निकालूंगा 6, 6, 4, 10, 10, 21, 21, 9, 30, 16, 46 और 12, 58 और 2, 60। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60, ठीक है। अच्छा ये जो 60 है वो क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में आपके पास 2 टर्म निकल कर आएंगे। एक तो रहेगा n/2, दूसरा रहेगा n/2 प्लस का 1th टर्म लेना होता है और डिवाइडेड बाय में 2। n/2 मतलब 30 है ना, 30 n/2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 30। इधर CF में चेक करना होता है डायरेक्ट एग्जैक्टली, ये वाला 20 लेना है आपको मालूम है ना, प्लस यहाँ पे लेना होता है वेरिएट में से n/2 प्लस 1 21st टर्म, तो इस अगले वाले में जाएंगे, है ना। कितना आया, सॉरी ये क्या कर दिया हमने 30th टर्म n/2 जो है n/2 क्या करने की ज़रूरत है, हाँ ठीक है। अच्छा इवन नंबर है तो एक नेक्स्ट करेंगे तो n/2 करेंगे 30 चेक कर लिया। अब n/2 प्लस 1 31 इससे अगले वाले में जाएगा तो ये आ जाएगा 22।
चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई में 2 कितना आ गया 21, और ये जो 21 है वही आपके पास निकल कर आ जाएगा क्या, मीडियन। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम करवा रखा है ना, ये अभी तो करवाए थे थोड़ी देर पहले, समझ में आती नहीं इतनी बात। तो ये तो हो गया सिंपल आपके पास मीडियन की कहानी। अब इसमें आपके पास क्वार्टाइल भी पूछेंगे, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। और दूसरा जो पूछने वाला है वो आपके पास क्या रहेगा, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। तो सारी चीज़ें वही वाली रहने वाली हैं, कुछ अलग नहीं आएंगे बेसिकली। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो सारी जो चीज़ें रहने वाली आपके पास वही रहेंगे, कुछ अलग नहीं आएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एन जो इवन है, ठीक है, इसमें आपके पास Q1 निकाल देते हैं पहले, जिसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, है ना, सिंपल लोअर क्वार्टाइल, आगे कुछ नहीं बोलना है। Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, n/4 टर्म लेना है बेसिकली। अच्छा n/4 करेंगे तो 60/4 डिवाइड करेंगे तो 15th टर्म लेना है। तो यहाँ से 15th टर्म चेक करेंगे, इससे अगले वाले में आएगा तो 18 आ जाएगा, खत्म बात। तो 18 फिक्स हो गया आपके पास Q1 की वैल्यू। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, 18 क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपर क्वार्टाइल, तो होगा आपके पास Q2। इसको क्या करना है आपके पास 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं, n/4। ये कितना आया था 15 या 45, 45 टर्म चेक करना है आपको। 45 इससे इसके बीच में आएगा तो ये 22 आ जाएगा, लीजिए खत्म बात, है ना। अच्छा इसके बीच का डिफरेंस पूछेगा, जिसको बोलेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 10, 22 माइनस 18, कितना आ गया 4। अच्छा फिर पूछेंगे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, कितना हो जाएगा 4/2, तो आ जाएगा आपके पास 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई। लीजिए ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो भी आपने कंप्लीट कर दिया है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। और अगर आप देखें तो ये एकदम बच्चे से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, छोटे से। अब यहाँ से आपके पास एक तो इवन वाला करा दिया, एक ऑड वाला और उठा लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को जो कंसेप्ट हो अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो ऑड नंबर वाले में किस में आएगा ऐड करके, पहले में 63 दे रखा है तो यही मैं निकाल देता हूँ। पहले में आपके पास 63 दे रखा है तो वही निकाल देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वही उठा रहा हूँ मैं। हाइट दे रखा है सेंटीमीटर में, तो आप उनको समझ लीजिए वेरिएट है, एक्स ले लेता हूँ, है ना। 150, फिर 151, 152, 153, 154, 155, 156। अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास अरेंज्ड है। ये आपके पास फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 7 है, और फिर आपके पास कितना है 6 है। वही मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यही सारी चीज़ें सब में यही निकालना है आपको, और कुछ अलग निकालने को बोला ही नहीं आपसे, है ना। चलिए अच्छा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सिंपल आपके पास क्या होने वाला है उस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। हमें CF की रिक्वायरमेंट होगी मीडियन निकालने के लिए, बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ से मैं CF निकालूंगा तो ये आ जाएगा 9, 12 9 21, 10 31 और 8 39 और 11 50, 7 57 और 57 लिखना है ना, 57 और 6 63। तो n की वैल्यू क्या आ गया, ऑड आ गया, है ना। चलिए अब 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अब ऑड के केस में मीडियन जो होता है एक नंबर में आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा n+1/2, कितना आ जाएगा 32। तो 32th टर्म चेक करेंगे तो इससे अगले वाले में आएगा 153। ये मैंने चेक करना आपको सिखा दिया है, कैसे चेक करते हैं मालूम है ना, सॉल्ड एग्जाम्पल में। तो 153 आ गया। सेकंड में आपके पास Q1 निकालना होगा लोअर क्वार्टाइल, क्योंकि ऑड है आपके पास, तो ऑड के केस में निकालते हैं हम n+1/4 और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो n+1 तो मतलब n कितना है 63 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में 4, 64 16 आ जाएगा 16th टर्म। तो 16 इससे इसके बीच में आएगा तो ये 151 आ जाएगा, 151 आ जाएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं हम Q3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 16 तो 48 टर्म बन जाएगा, है ना। ये होता है ना फॉर्मूला, अभी तो बताया था ऑड के केस में, है ना। 48th टर्म आ जाएगा। अच्छा 48th टर्म आ जाएगा तो 48 किसके बीच में चेक करेंगे, इसके बीच में, तो ये आ जाएगा 154। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम है ना। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज जब निकालेंगे तो 154 माइनस 151 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो आपके पास 1/1.5 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की कहानी है जो आपके पास निकल कर आने वाली है। देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ें रहती हैं आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑड इवन जो भी आप उसको आप चेक करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखो यार ये गलत बात है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।